नमस्कार। आज आपको आपके अनुरोध पर ललिता सहस्रनाम स्तोत्र में वर्णित फलश्रुति का वर्णन करूंगा। यह विष्णु और शिव सहस्रनाम की तरह एक फलश्रुति ही नहीं बल्कि एक पाठ है। इसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। इसका महात्म्य महर्षि मार्कंडेय ने महारथी ऋषि अगस्त्य को बताया है। माँ ललिता अंबिका श्री विद्या की देवी है, अतः पाठ करते समय श्री चक्र को धारण करना चाहिए। श्री विद्या में यह सर्वश्रेष्ठ देवी मानी जाती है। यह माँ त्रिपुर सुंदरी का ही एक रूप है। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, अर्थात इस स्तोत्र का पाठ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आपने आज तक कई प्रकार की फलश्रुति सुनी होगी, लेकिन माँ ललिता देवी की फलश्रुति बहुत ही गुप्त और रहस्यमय है। आप इसका अंदाजा इसी प्रकार लगा सकते हैं कि भोलेनाथ स्वयं इनका पूर्ण वर्णन करने में असक्षम है। इस फलश्रुति हेतु मैंने कई प्रयास किए हैं, बहुत से ग्रंथों का भी अध्ययन किया है और कुछ अपने द्वारा प्रयास कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत ही सरल और सटीक आम बोलचाल की भाषा में मैं आपको माँ ललिता की आज्ञा से इस फलश्रुति का हिंदी अनुवाद बताने की कोशिश करूँगा। हे माँ, मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा करना, क्योंकि कोई भी आपके स्तोत्र की महिमा का शब्दों में बखान नहीं कर सकता, लेकिन कुछ भक्तों के अनुरोध पर इसका हिंदी व्याख्यान बता रहा हूँ। ललिता सहस्त्र नाम की फलश्रुति को विष्णु सहस्त्र नाम के विपरीत सहस्त्र नाम से एक अलग स्तोत्र माना जाता है, जहाँ फलश्रुति स्तोत्र का एक हिस्सा है। यह स्तोत्र की फलश्रुति मार्कंडेय पुराण में आती है और ऋषि मार्कंडेय ने ऋषि अगस्त्य को इसकी महिमा बताई है। श्री गणेशाय नमः। ललिता देव्यै नमः। ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम फलश्रुति। हे अगस्त्य, ये जो ललिता माँ के जितने भी 1000 नाम बताए गए हैं, यह रहस्यों के भी रहस्य हैं और ललिता माता को अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार की प्रार्थना न पहले कभी हुई थी और न ही भविष्य में होगी। इससे सभी रोग दूर होते हैं और सभी प्रकार के धन की उत्पत्ति होती है। यह सभी आकस्मिक मौतों को टाल देने वाला स्तोत्र है और असमय मृत्यु के लिए एक मारक है, अर्थात अकाल मृत्यु को भी भय देने वाला स्तोत्र है। इस स्तोत्र के प्रभाव से सभी प्रकारों के ज्वरों का शमन होता है और यह स्तोत्र जीव को अर्थात मनुष्य को दीर्घ आयु प्रदान करता है। यह पुत्र को भी प्रथम पुत्र देता है और सभी प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करता है। किसी विशेष इच्छा हेतु देवी को प्रसन्न करने के लिए देवी का यह स्तोत्र विशेष लाभ देने वाला है। ललिता माँ की पूजा के बाद प्रतिदिन इस स्तोत्र का जाप या पठन करना चाहिए। प्रातः स्नान करके तथा नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद प्रार्थना कक्ष में जाकर सबसे पहले चक्रों के राजा अर्थात श्री चक्र की पूजा करनी चाहिए। फिर श्री विद्या मंत्र का 100 या 300 बार जाप करना चाहिए। उसके बाद फिर इन गुप्त 1000 नामों को पढ़ना चाहिए। हे मटके द्वारा जन्मे ऋषि, इसके परिणामों को सुनिए। इस स्तोत्र के पुण्य फलों को ध्यान लगाकर सुनिए। इस स्तोत्र से भक्त को गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने का फल मिलता है। इस स्तोत्र का प्रभाव 1 करोड़ बार और 1 करोड़ शिवलिंगों के अभिषेक करने के समान है। सूर्य को कुरुक्षेत्र में 1 करोड़ बार अर्घ्य देने के समान इसका फल है। वेदों का अध्ययन करने वाले द्विजों को 1 करोड़ बार सोने के आभूषण देने जितना, गंगा के तट पर 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ करने के समान और मरुभूमि में भी
पानी के 1 करोड़ कुएं खोदने जितना, अकाल के समय भी प्रतिदिन 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना और बड़े कुशल पूर्वक 1000 बच्चों को प्रशिक्षित करने जितना इसका फल कहा गया है। इससे 1 करोड़ गुना जितना अतुलनीय लाभ प्राप्त होता है। यह गुप्त सहस्त्र नामों का कीर्तन हमें लगातार करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति इन 1000 गुप्त नामों में से यदि एक नाम का भी जाप कर लेते हैं तो उनके द्वारा किए गए सभी पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि दैनिक पवित्र दिनचर्या न करने के बहुत बुरे कार्य के कारण होने वाला पाप भी दूर हो जाएगा और सभी पाप शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। हे ऋषि अगस्त्य, कृपया मुझसे सुने कि अधिकांश लोग कैसे पापों से मुक्त हो सकते हैं। यदि पापी भी पश्चाताप हेतु पापों से मुक्ति के लिए उसकी क्षमता के अनुसार नाम का जप करे या पाठ करेगा तो इनके लिए यह स्तोत्र निसंदेह 14 लोकों में किए गए पापों को भी दूर करेगा। जो लोग अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर वे इन सहस्त्र नामों का जाप करने से हिचकते हैं तो उनके लिए यह स्तोत्र ठंड में छुटकारा पाने के लिए हिमालय में जाने जैसा है। जो भक्त प्रतिदिन इन 1000 नामों का जप करता है तो उन्हें ललिता देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और देवी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जो भक्तिमान पुरुष प्रत्येक दिन इस ललिता सहस्त्र नाम का कीर्तन अर्थात भजन और पठन करता है, उससे ललिता देवी प्रसन्न होकर मनोवांछित फलों को प्रदान करती है। तथा जो इस स्तोत्र का पाठ नहीं करते वे देवी के भक्त कैसे हो सकते हैं। जो भक्त प्रत्येक दिन इस स्तोत्र का पाठ करने में समर्थ न हो उन्हें पुण्य दिनों में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए, जैसे संक्रांति, मेष संक्रांति और हर महीनों की संक्रांति में अपने या अपनी पत्नी के या अपने पुत्रों के जन्म नक्षत्रों के समय। यह भी संभव ना हो तो नवमी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी शुक्रवार और विशेष रूप से पूर्णमासी के दिन इस सहस्त्र नाम का कीर्तन अथवा पाठ करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के मध्य माता ललिता का चंद्रमंडल में ध्यान करके पंचोपचार से उनकी पूजा करना चाहिए। उसके बाद इस ललिता सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। इस सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ करने से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं और दीर्घायु की प्राप्ति होती है तथा अकाल मृत्यु का भी भय नहीं रहता। यह एक आयुष्कर प्रयोग है। परशुराम और अन्य ऋषियों ने इस प्रयोग को अपने कल्प ग्रंथों में वर्णित किया है। यदि इस सहस्त्र नाम का पाठ करते समय साधक किसी भी ज्वर ग्रसित व्यक्ति का सिर अपने दाएं हाथ की हथेली से स्पर्श करता है तो कुछ ही क्षण में ज्वर दूर और शरीर स्थूल हो जाता है। इस सहस्त्र नाम से अभिमंत्रित भस्म का प्रयोग करने से समस्त प्रकार के रोगों का उपचार होता है। उसके बाद उस भस्म को धारण करें तो रोगों का उसी क्षण शमन भी होता है। हे मुनि, एक घट में जल भर लें और फिर उस जल को इस सहस्त्र नामों द्वारा अभिमंत्रित कर लें तथा इस जल को उस व्यक्ति के सिर पर दूर्वा से छिड़के जो रोग से पीड़ित है। इसके साथ ही मंत्र का पाठ भी करते रहें। ऐसा करने से ग्रह, बाल ग्रह, पिशाच, दुष्ट स्थानीय नवग्रह से ग्रसित व्यक्ति तत्काल उनके प्रभाव से छूट जाता है और उसका कष्ट दूर हो जाता है। माता ललिता सुधा रूपी समुद्र के बीच बैठी है। इस रूप में उनका ध्यान करने से और सहस्त्र नाम का पाठ करने से यदि विष का भी सेवन किया गया हो तो उसका भी शमन
अत्यंत रूप से हो जाता है। ललिता सहस्त्र नाम से अभिमंत्रित मक्खन को प्रसाद रूप में खाने से जिस स्त्री को संतान न होती हो उसे भी संतान हो जाती है और वह स्त्री पुत्र लाभ को प्राप्त करती है। यदि किसी जातक की स्त्री रूठी हुई हो या उसे पर स्त्री की आशा हो, तब वह जातक उस स्त्री का ध्यान करके रात्रि में इस सहस्त्र नाम स्तोत्र को पढ़े और ऐसी कामना करे कि वह स्त्री आकर्षित होकर अंकुश पाश से खींची आ रही है। ऐसा करने से इच्छित अर्थात जिसकी इच्छा की गई हो वह स्त्री उसके पास आ जाती है। वह स्त्री चाहे पाताल में ही क्यों न रहती हो। राजा पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयोगकर्ता को अपना मुख उसी दिशा में करना चाहिए जिस दिशा में राजा का महल अर्थात निवास हो। 3 रात्रि तक जो निरंतर इस सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए ललिता देवी जी की निष्ठा एवं भक्ति पूर्वक आराधना करते हैं, तब राजा परवर्ष अर्थात दूसरे के वश में होकर अश्व या हाथी पर सवार होकर साधक के पास आ जाता है और एक दास के तुल्य उसके सामने प्रणाम कर वशीभूत हो उसे अपना राज्य और राजकोष प्रदान करता है। हे मुनि, जो इस अति गोपनीय सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करते हैं, उनके मुखारविंद पर दृष्टि पड़ने से तीनों लोक भी भ्रमित हो जाते हैं। जो इस ललिता सहस्त्र नाम का भक्ति से युक्त होकर एक बार भी पाठ करते हैं, उनके शत्रुओं को सर्वेश्वर मार डालते हैं अर्थात जातक को शत्रुहंता बना देते हैं। जो मनुष्य इस ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले पर अभिचार कर्म करते हैं, उनका प्रत्यंगिरा स्वयं नाश कर देती है। जो मनुष्य इस ललिता सहस्त्र नाम के पाठ करने वाले को कड़ी दृष्टि अर्थात क्रूर दृष्टि से देखते हैं, उन्हें मार्तंड भैरव स्वयं अपने प्रभाव से अंधा कर देते हैं अर्थात नेत्रहीन कर देते हैं। जो इन 1000 नामों को पढ़ने वालों का धन चुराता है, वह व्यक्ति जहां भी छिपता है उसे क्षेत्रपाल द्वारा मार गिराया जाता है। जो व्यक्ति सहस्त्र नाम का जाप करता है और यदि कोई विद्वान विद्वांतता के घमंड में अर्थात मद में आकर सहस्त्र नाम के साधक से शास्त्रार्थ करता है, तो नकुलेश्वरी द्वारा वाक स्तंभन अर्थात तुरंत गूंगा बना दिया जाता है। राजा या राजा की सेना जो 1000 नाम पढ़ने वालों पर हमला करती है या साधक के शत्रु चाहे वह राजा ही क्यों ना हो, मां दंडिनी उसे नष्ट कर देती है अर्थात उनका संहार निश्चित है। जो इन 1000 नामों का प्रतिदिन 6 माह तक भक्ति भाव से पाठ करता है, उनके घर में सदा चंचला धन की देवी लक्ष्मी का निवास रहता है। वह व्यक्ति जो इस स्तोत्र का 1 मास पर्यंत प्रतिदिन 3 बार पाठ करते हैं, उसकी जीभ पर बुद्धि की देवी सरस्वती नृत्य करती है अर्थात साधक की जिह्वा पर विराजने लगती है और निस्तंद्र होकर एक पक्ष पर्यंत सहस्त्र नाम का पाठ करने से साधक में वशीकरण शक्ति आ जाती है। सहस्त्र नाम के साधक की दृष्टि पड़ने से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो अपने जीवन के मध्य में इन सहस्त्र नामों को पढ़ता है, वह व्यक्ति सब कुछ देख सकता है और उसकी दृष्टि मात्र से सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। जो इन 1000 नामों को अपना बना लेता है, वह द्विज होता है। वह अन्न, वस्त्र, धन, धान्य और सब प्रकारों के सुखों को प्राप्त करता है जो वह चाहता है। जो कीर्तन करते हुए श्री चक्र को नमन करता है, वह संसार में सत्पात्र होता है। सत्पार्थ की परिभाषा है कि वह व्यक्ति जो श्री विद्या अर्थात उस मंत्र को जानता है और नित्य सहस्त्र नाम का पाठ करता है,
और प्रतिदिन श्री चक्र अर्चन भी करता है। जो माँ की कृपा अपने ऊपर चाहता है उस सत्पात्र को ही मंत्र का दान देना चाहिए। जो न मंत्र राज को जानता है और ना ही सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पशु समान मनुष्य को यह मंत्र देने का कोई मतलब नहीं है। यह निरर्थक ही होता है और यह उन्हें दिया जाना चाहिए जो विद्वान, बुद्धिमान और लेने के इच्छुक हैं। हे अगस्त्य ऋषि, श्री मंत्र राजा के समान कोई दूसरा मंत्र नहीं है। मां ललिता के समान कोई दूसरी देवी नहीं है, अर्थात इनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। इसी प्रकार यह सहस्त्र नामों से बड़ी कोई स्तुति या कोई प्रार्थना या कोई पाठ नहीं है। हे अगस्त्य, जो भक्त इन सहस्त्र नामों को एक पुस्तक में लिखता है और देवी को समर्पित करता है, वह देवी का प्रिय हो जाता है। हे अगस्त्य, सुनो, तंत्र के साहित्य में कहीं भी ऐसी प्रार्थना नहीं है। सभी तंत्र में देखने पर भी यह स्तोत्र देखने में नहीं आता। इसलिए जो लोग तंत्र का अभ्यास करते हैं वे इसे प्रतिदिन भक्ति के साथ पाठ करते हैं, अर्थात गाते हैं। जो उपासक श्री चक्र राज में श्री विद्या माँ का पूजन कर सहस्त्र नामों द्वारा पद्म, कमल, गुलाब, तुलसी की मंजरी, चंपक, मल्लिका, कनेर, कुंद, केवड़ा, केशर, उत्पल, पातल, बिलपत, माधवी, केतकी और अन्य सुगंधित पुष्पों से माँ का पूजन अर्चन करता है, उसके पुण्य का वर्णन भगवान शिव भी नहीं कह सकते हैं। अपने चक्र की पूजा के फल के बारे में केवल देवी ललिता ही कुछ बता सकती है और संभवतः भगवान ब्रह्मा इसे कुछ हद तक बताने में सक्षम है। जो प्रति मास की पूर्णिमा के दिन श्री चक्र राज में श्री महाविद्या का सहस्त्र नाम रात्रि में अर्चन करता है, वो स्वयं श्री ललिता अम्बा स्वरूप हो जाता है और उस पर स्वयं ललिता देवी की कृपा होती है। उसका किसी भी रूप से भेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे और कुछ के रूप में देखना ही पाप है। जो मनुष्य महानवमी के दिन श्री चक्र राज में सहस्त्र नाम से अर्चन करता है, उसकी मुक्ति हस्तगत होती है, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त होता है। शुक्रवार के दिन श्री चक्र राज में सहस्त्र नाम से मां का अर्चन करने वाला अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर सब प्रकार के सौभाग्य युक्त पुत्र और पौत्रों से सुशोभित होकर विविध सुखों को भोगता हुआ मुक्ति को प्राप्त होता है। वह भक्तिमान पुरुष शिव और देवताओं जैसे होने वाली प्रार्थना के सभी लाभों को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो इन 1000 नामों को जप कर 1000 ब्राह्मणों को समर्पित करते हुए उन्हें मीठा पायसम अर्थात खीर, काले चने से बने हुए बड़े और ऐसा भोजन जो सभी 6 स्वादों से युक्त हो खिलाता है, वह देवी ललिता का अति प्रिय हो जाता है और माता उसे अपने राज्य का आशीष भी देती है और उस पर कृपा करती है। उस भक्त के लिए तीनों लोकों में ऐसी कुछ भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती जो उसे मिलना मुश्किल हो। जो व्यक्ति निष्काम भाव से सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसे ब्रह्म ज्ञान होता है, जिससे साधक आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस सहस्त्र नाम का पाठ करने से धन कामी धन को, विद्यार्थी विद्या को तथा यश कामी यश को प्राप्त करता है। हे ऋषि, इसके समान कोई दूसरा स्तोत्र नहीं है जो सुख और मोक्ष दिला सके। जो भक्तिमान पुरुष इस स्तोत्र का कीर्तन करता है उसे सुख भी मिलता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जीवन के चारों चरणों में इन सहस्त्र नामों का पाठ करते हुए और अपने धर्म का पालन करते हुए
नियमित पाठ करता है वह बिना किसी समस्या के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। धर्म अनुष्ठान से रहित पापों के इस कलयुग में जो व्यक्ति श्री ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसे भगवती की कृपा प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति संसारिक बंधनों से मुक्त हो देवी के धाम को प्रस्थान करता है। पारिवारिक जीवन में विष्णु जी के नाम जापना जरूरी है, लेकिन श्री विष्णु के नामों से बेहतर शिव जी के सहस्त्र नाम हैं। हे अगस्त्य, इस असमंजस में शिव जी के 1000 नामों से भी बेहतर देवी ललिता के नाम हैं, अर्थात उनसे भी श्रेष्ठ हैं। देवी के यह 1000 नाम 1 करोड़ गुना बेहतर हैं। इन 1000 नामों में से 10 महत्वपूर्ण गुप्त नाम हैं और यह सब स्तुति के योग्य हैं और प्रशंसनीय हैं। यह नाम है गंगा, गायत्री, श्यामला, लक्ष्मी, काली, बाला, ललिता, राजराजेश्वरी, सरस्वती और भवानी है। इनका प्रतिदिन पाठ करने से कलयुग के दुष्ट परिणाम दूर हो जाते हैं और इनमें भी श्री माता नाम महत्वपूर्ण है और इसे नहीं भूलना चाहिए। श्री विष्णु के नामों से श्रेष्ठ शिव जी के नाम हैं, लेकिन सारी दुनिया में ललिता के नाम से बेहतर कुछ भी नहीं है। अन्य देवताओं का नाम और कीर्तन भले ही करोड़ों जन्मों तक किया जाए या पाठ किया जाए, लेकिन इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का भक्ति के साथ केवल एक बार पाठ किया जाए तो वह करोड़ों के बराबर है। यदि जातक अपने अंतिम जन्म समय में श्री विद्या का उपासक बन जाता है और वह यह हजारों नामों को पढ़ता है तो वह जन्म बंधन से छूट जाता है और यह उसका अंतिम जन्म ही होता है। इस संसार में श्री विद्या के उपासक दुर्लभ हैं और यह गुप्त 1000 नामों के पाठ करने वालों का मिलना भी दुर्लभ है। इन मंत्रों के राजा का जप करने के बाद श्री चक्र की पूजा करने से और इन 1000 नामों का पाठ करने से तपस्या करने के समान फल मिलता है। इन 1000 नामों को पढ़े बिना और देवी को प्रसन्न करने की कोशिश किए बिना जो व्यक्ति यह चाहता है कि उसे दर्शन हो तो वह उस मूर्ख के समान है जो आंखों के बिना देवी के साक्षात रूप को देखना चाहता है। इन गुप्त सहस्त्र नामों का त्याग करके तांत्रिक सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करना ठीक वैसा है जैसे भोजन का त्याग करके भूख को तृप्त करना। जो ललिता माँ का भक्त बनना चाहता है उसे नित्यमेव श्री ललिता सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। वह भक्त जो ललिता देवी के इन नामों का पाठ करता है उसे किसी और के पाठ की आवश्यकता नहीं होती। केवल इसे सैकड़ों कल्पों तक गाते हुए ही माता प्रसन्न होती है। माँ को खुश करने के लिए या माँ को प्रसन्न करने के लिए यह 1000 नामों का पाठ जरूर करना चाहिए। हे अगस्त्य ऋषि, लेकिन यह पाठ के बारे में जो भी मैंने बात बताई है वह एक रहस्य है। वेदों में विद्वान इन नामों को कम से कम एक बार भी नहीं पढ़ पाते हैं। हे ऋषि, यह श्री विद्या को उनसे गुप्त रखा गया है। जो लोग यह पाठ नहीं करते हैं वह पशुओं की तरह होते हैं, अर्थात पशुओं के समान होते हैं। अगर कोई साधु या पुरुष इस पाठ के बिना मूर्खों को श्री विद्या का दान देते हैं तो योगी जन उनसे बहुत क्रोधित होते हैं। इसके लिए उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ये गुप्त 1000 अर्थात सहस्त्र नाम एक से बड़े एक रहस्य के रूप में रखे जाते हैं। ऋषि अगस्त्य, मैं यह सब आपको स्वतंत्र रूप से नहीं बताना चाहता था, लेकिन इसके लिए देवी ललिता ने मुझे यह आज्ञा दी है कि यह सब मैं
आपके सामने प्रकट कर सकूं। हे ऋषि अगस्त्य, इस स्तोत्र का भक्ति के साथ पाठ करने से देवी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहने के बाद देव हयग्रीव ने देवी ललिता का ध्यान किया और हृदय को आनंदित कर स्वयं को माता में मुग्ध कर लिया। इस प्रकार ललिता सहस्त्र नाम के पाठ की फलश्रुति समाप्त होती है, जो उत्तर कांड में ब्रह्मांड पुराण में है और हयग्रीव और ऋषि अगस्त्य के बीच का संवाद है। हे माता, मुझसे यदि पाठ में कोई त्रुटि हुई हो तो आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि कोई भी भक्त या बुद्धिमान पुरुष आपकी व्याख्या नहीं कर सकता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो आप कृपया करके लाइक शेयर जरूर करें। और कोई आपके सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।